नमस्कार विद्यार्थियों, आर के सर इंजीनियर अड्डा पे लाइव स्वागत करते हैं। आपको अगर रीसेंट एनी नोटिफिकेशन से संबंधित या किसी वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और ये आज IUCL में जो वैकेंसीज आई हैं जेई पोस्ट के लिए, ITI वालों के लिए, उस पर अब डिटेल चर्चा होगी। शार्ट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिएगा। एक बम्पर वैकेंसी आप ये समझ जाइए कि, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले से बताते आए हैं कि अगर आपको IUCL या तमाम तरह के रिफाइनरीज में नौकरी चाहिए, आपको एटलीस्ट अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए कहीं ना कहीं से। इसीलिए IUCL आपका अप्रेंटिसशिप के लिए पहले वैकेंसीज निकालता है, फिर इसके बाद आपका फुल टाइम जॉब के लिए निकालता है। तो ये पहली बात तो फुल टाइम जॉब है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ द फुल टाइम जॉब और बहुत अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर्स है। इसका एप्लीकेशन आपका 21 तारीख से शुरू हो जाएगा, 12 तारीख को लास्ट डेट है, एक चीज़ याद रखिएगा। और एट द एग्जामिनेशन जो है बच्चे, जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो 24/10/2021 को होगा, एक चीज़ याद रखिएगा। और बाकी मैं आपको बता दूं, जो भी आप फॉर्म को भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से बाई 23/10/2021 तक भरना भेज सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। अब आइए समझते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो ये जवाब आपका बेसिकली बीटेक के लिए नहीं है, डिप्लोमा और ITI लोगों के लिए है। तो मैं अपने वीडियोस को हटा देता हूं, तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा ज़रूर, और थोड़ा सा कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं पॉइंट की बात करता हूँ, आपको भी पता है इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। हमारे लिए जैसे अगर आप डिप्लोमा हैं तो 201 और 202 और 203 हमारे लिए काम। अब आप देख रहे हैं 201 पोस्ट कोड है, उसमें गुवाहाटी, गुजरात, मथुरा, पानीपत, डिगबोई और पैरादीप, तमाम तरह की रिफाइनरीज की जो सिस्टम कंसर्न है आपकी, वहाँ पे वैकेंसीज आप देख रहे हैं। टोटल बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो ये 201 जो पोस्ट कोड याद रखिएगा, 202 भी याद रखिएगा। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए आपकी टोटल वैकेंसीज देखो, आपका डिगबोई में, गुवाहाटी में और तमाम तरह के, इसमें आपको इस तरह से वैकेंसीज 13, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे डिगबोई की बात कर लेता हूं दोस्तों। फिर 203 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसीज हैं 4 के लिए इन रिफाइनरीज में, तो इसमें आपको 4, 2, 3, 11 है ना। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं असिस्टेंट 4 पानीपत रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल एंड कम्प्लेक्स, पैरादीप के लिए आपको पैरादीप में आपकी 23 वैकेंसी है, पानीपत में 16 वैकेंसी। तो आइए वैकेंसीज तो ये ऊपर आपको रिस्पेक्टिव दिया हुआ है, आइए इसके क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 5th की, ध्यान से 4th की, पोस्ट कोड 201। 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए केमिकल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, BSc और BSc मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम द किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। और OBC के लिए 45% और SC ST के लिए इस तरह का नहीं, जनरल और OBC के लिए 50%, SC और ST के लिए आपका 45%। आप उसके साथ यहाँ पे जो जरूरत की चीज़ है, डिप्लोमा के एस्पिरेंट्स के लिए मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशंस इन एरिया में होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आपको स्पेसिफिकली आपको दिया हुआ है कि मिनिमम 1 ईयर आपका पंप, हाउसिंग, फायर्ड, ये तो आपको यहाँ दिया है। उन्होंने बोला कि इसी एरिया में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली वो आपकी कंसीडर करेंगे। तो ये जो पहला जो है 201 पोस्ट कोड, एक चीज़ याद रखिएगा, बेसिकली देखा जाए डिप्लोमा जिसने केमिकल से किया या BSc किया या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया, उसके लिए। अब जो एक कॉमनली हम लोग पढ़ाते रहते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के लिए जो वैकेंसी है, ये 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, एक चीज़ याद रखिएगा। और बॉयलर कंपिटेंसी सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, वो तो आपको विद इन 4 ईयर आपको करना होता है। इसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ है, ITI अगर आपका है फॉर द कैंडिडेट पासिंग डिप्लोमा मैट्रिक्स विथ ITI, उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। विथ बॉयलर अप्रेंटिसशिप, याद रखिएगा, जैसे उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है उनके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा, डिप्लोमा भी किया है, मैट्रिक्स और विथ ITI भी किया है, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अब अगर आपने डिप्लोमा किया है सिर्फ, तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस इन चीज़ों में आपका होना चाहिए। और मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बॉयलर, और ये सारी चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक चीज़ याद रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ याद रखिएगा। और इन्होंने परसेंटेज वगैरह का बात कर दिया। तो देखो, अगर बात किया जाए तो जो लोग अप्रेंटिस किए हैं या इन एरियाज़ में काम किए हैं, आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 5th की, 4th की, इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर। इसमें 200 कोड पोस्ट 203 वाला है, तो फॉर गुवाहाटी, गुजरात, मथुरा एंड डिगबोई एंड आपका ये सर। तो इसमें आपको चाहिए 3 ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए,
एक चीज़ याद रखिएगा। और इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इन प्लांट्स के लिए है, एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। और बाकी आपका ये सारा आपको सारी चीज़ें दिया हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल पोस्ट कोड 204 के लिए, इसमें भी हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन एरियाज़ में आपके काम, फर्टिलाइजर्स, पावर प्लांट, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, पंप एंड ये सारी चीज़ें। तो ये ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो वैकेंसीज़ हैं, आपको अगर मैं बोलता हूं दोस्तों तो ये डिप्लोमा के उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वैकेंसीज है मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, जो कहीं ना कहीं क्या कर चुके हैं, ज़रा बताइएगा, अप्रेंटिसशिप या 1 साल का काम कर चुके हैं। और मैं तो पहले भी बोलता आया हूँ कि IUCL के लिए तो ऑब्वियस बात है यार, आपको काम करना है तो आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो ये सारे पोस्ट के क्वालिफिकेशंस वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे देखो दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर 207 के लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मिनिमम +S सब ऑफिसर फ्राम द, ये दुनिया भरे का मतलब ये समझने की कोशिश करिएगा। तो अपन लोगों के लिए ये है, अब 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स पोस्ट कोड 202 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए भी आपका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा है, मतलब ज़्यादातर से लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है ये, क्योंकि अब इस बात है यार, रिफाइनरीज में काफ़ी हैजार्डस कंडीशंस होते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये रिजर्वेशंस क्राइटेरियाज हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशंस के, ये मैं आपको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, तो एज यूजुअल जो होता है वो होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों का है ये कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह कंसीडर किए जाएंगे, मतलब कैलकुलेशंस होगा एज वगैरह, वो 18 से लेकर 26 साल के बीच में, वो आपका 30/9/2021 की रेफरेंस दिया जाएगा डेट को, अब चीज़ याद रखिएगा। अब फ्रेशर का कोई मतलब ही नहीं है। डेट ऑफ द पर्पस ऑफ द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस मीटिंग एज द एज क्राइटेरिया 30 सितंबर 2021 आपका रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी आपके पे अलाउंसेस वगैरह तो होगा, अब इस बात है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ IUCL देता है अपने एम्प्लॉइज़ को। और सबसे बड़ी बात ये फुल टाइम जॉब है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, इसके बावजूद आप लोगों को क्या डाउट है। मैंने भी, अब बच्चा बोलेगा फ्रेशर एलिजिबल है कि नहीं, अभी ये फ्रेशर एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ITI किया है डिप्लोमा के साथ 10th वगैरह, फिर अप्रेंटिसशिप किया, तब आप कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 203 वाले के आप लोग, ठीक है। बाकी आपको भी पता है सिलेक्शन प्रोसीजर्स, आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। एक से ज़्यादा रखिए, इन्होंने कहा है ना, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन द कंप्राइजिंग रिटन टेस्ट and skill proficiency and physical test and SPT will be qualifying in nature होगा, सिंपल सी बात है। मेन भी आपका रिटन टेस्ट आपका होगा, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो प्राइमा फेस एलिजिबल, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये जनरल बातें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हाउ टू अप्लाई, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और पर्टिकुलर एक जोन को सेलेक्ट करिए, और मुझे लगता है कि जिस जोन में आप अप्लाई करोगे उसी जोन में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, तो उसी हिसाब से आप करिएगा, तो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन्स ना हो, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े आपको, है ना। और बाकी आपको लगता है कि दूर जाके काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है जहाँ पे, तो आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हो, जब रिटन टेस्ट वगैरह दूर जाके दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब एप्लीकेशन आपका 21/9 से आपका शुरू हो जाएगा, आज से ही शुरू हो रहा है, और 12/10/2021 तक जाएगा दोस्तों, राइट, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आएंगी। अब ये देखो यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिया है, इससे कि फॉर्म भरने के बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है, मतलब वहाँ पे 23/7/10 तक आपको सबमिट करना है। इसलिए जिस भी रिफाइनरीज के लिए आप भर रहे हैं एस्पिरेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, आप वहाँ के लिए ज़रूर मतलब कि ये सारे ये एड्रेस पे आपको भेजना है दोस्तों। तो RK सर ये आज का अपडेट आप लोगों को देते हैं, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए रेगुलर आप लोग हमारे चैनल्स पे बने रहिए। मेरी पूरी कोशिश होती है आपको नोटिफिकेशन से संबंधित हर एक सवाल का जवाब मैं आपको दूँ दोस्तों। आज है, एक चीज़ याद रखिएगा, एक वीडियो को लाइक करके स्किप भी कर सकते हैं जो नोटिफिकेशंस पे इंटरेस्टेड हैं। बाकी जो लोग डिप्लोमा के हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तमाम तरह की ब्रांचेस की हैं, आप चाहो तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप इसको सुन सकते हैं दोस्तों। वैकेंसीज देखो बहुत अच्छी है, अगर मैं जोड़ूं तो अगर JEN के लिए, आपके डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी है यार, इसको आप ग्रैब कर सकते हो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी मौका इस समय वैकेंसीज चल रही हैं, जो मैं आपको एक साथ अपडेट करता हूं कि कैसे आप उसकी प्रिपरेशंस कर सकते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, और यहाँ पे अड्डा 2 फॉर इंजीनियरिंग सेक्शन, बॉटम ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर में इंजीनियरिंग सेक्शन है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्यू ऑल पे जाइएगा दोस्तों। क्या जाइएगा? व्यू ऑल पे। तो यहाँ पे जैसे सिविल इंजीनियरिंग का महापैक,
तो एक महापैक बच्चे 12 महीने का होगा, एक 6 महीने का होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का महापैक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक। तो महापैक कुछ नहीं होता, आज डबल वैलिडिटी है दोस्तों। अब एक सबसे बड़ा अपडेट है कि हमने अब जो महापैक है ना वो ब्रांच वाइज कर दिया, क्योंकि स्पेसिफिकली जब ब्रांच वाइज की बात करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। एक चीज़ ज़्यादा रखिएगा, बेहतर इसलिए भी होगा कि आप जब महापैक ज्वाइन करोगे आप अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच की सारी वैकेंसी से रिलेटेड प्रिपरेशंस करोगे। जो पुराने वैकेंसीज आए हैं उनका भी अच्छे से आपको वीडियोस मिल जाएगा, इसमें आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, वीडियो कोर्स मिल जाएगा, वन स्टॉप सोल्यूशन आपको इंजीनियरिंग महापैक का पड़ जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। और बाकी अभी वैकेंसीज जो आई हैं दोस्तों, NHPC का आया है, UPPSC AE का आया है, UKPSC AE का आया है, UPPSC AE का आया है वैकेंसीज, और आपको बाकी SSC JEE का तो आने ही वाला है। तो ये सारे बैचेस हैं, आपको महापैक में सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, वन स्टॉप सोल्यूशन है। और आज आपको मिल रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, डबल वैलिडिटी। इट मीन्स अगर आप Y201 कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट द डबल वैलिडिटी। तो सो दैट गाइज आप लोग आज ज्वाइन करिए फटाफट महापैक। और आप अब तो सबसे बड़ी बात है कि आपको, जैसे मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग के महापैक की बात करता हूँ तो इसमें सिविल से संबंधित सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है दोस्तों। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे 700 घंटे की लाइव क्लास, मतलब आपको सिविल के संबंधित सारी चीज़ें मिलेगी दोस्तों। एक चीज़ याद रखिएगा, है ना। तो ये आपको पैकेज आपको मिलते जाएंगे दोस्तों। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दिया, है ना। तो थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन। और 2 बड़े बड़े वैकेंसीज आई हैं, UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, ये भी वैकेंसीज आ गई हैं। इसका आप प्रिपरेशंस करना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन द अड्डा ऐप बाय द कोड ऑफ Y201। आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा इंजीनियरिंग का महापैक। और इसी तरह के रिसेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, आप लोगों को हर तरह की प्रिपरेशंस कराते रहेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हर एक अपडेट मैंने आपको दे दिया दोस्तों।